हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे। आज चर्चा करेंगे आपके साथ एक छोटी सी प्यारे से सेशन में। जी हाँ, आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल पर देखा होगा, मेरे पीछे देख पा रहे हो आप लोग, अरावली श्रृंखला, जो कि दुनिया का इन प्रेजेंट टाइम में सबसे प्राचीनतम श्रृंखला अरावली, अरबों वर्ष पुरानी अरावली श्रृंखला, प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है अरावली, एक अवशिष्ट पर्वत है अरावली, जो कि इन प्रेजेंट टाइम में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के अंदर विस्तृत है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित में फैला हुआ है अरावली। लंबाई की अगर मैं बात करना चाहूँ अरावली श्रृंखला की, जो कि अरावली मेरे पीछे आप लोग, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, देख पा रहे हो, 692 किलोमीटर टोटल लेंथ है अरावली की। 692 किलोमीटर, जो कि बुकों में ज्यादातर अप्रोक्स आपको 670 किलोमीटर के समथिंग लिखा मिलता है। 692 किलोमीटर अरावली। और इस 692 किलोमीटर में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा अरावली श्रृंखला का अगर एरिया में बात करूं तो राजस्थान के अंदर लगभग 80% से ज्यादा अरावली श्रृंखला राजस्थान के अंदर विस्तृत है। इस अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू में है। गुरु शिखर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा गुरु शिखर को संतों का शिखर के नाम से भी जाना गया था। और आज इस अरावली श्रृंखला को नुकसान होने की संभावना है। अरावली को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान में निर्णय लिया गया है। तो हिंदुस्तान में इस अरावली को बचाने के लिए देश की जनता को सड़क पर आंदोलन करने के लिए आना पड़ा। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रकृति को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पर्वत पहाड़ को बचाने के लिए, नदी नालों को बचाने के लिए, कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। देश में प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इससे पहले बहुत से आंदोलन जनता के द्वारा समय समय पर किए गए हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंसानों के द्वारा, अलग अलग नेतृत्वों के माध्यम से। आपने सुना होगा हमारे देश के अंदर एक चिपको आंदोलन हुआ था 1970 और 80 के दशक में, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। प्रकृति को बचाने के लिए चिपको आंदोलन देश में चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन हिंदुस्तान में चला, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा, है ना। एक दक्षिण भारत में आपने सुना होगा 1983 में एपीको नाम का आंदोलन चला था, एपीको आंदोलन, पांडुरंगा हेगड़े के नेतृत्व में। पांडुरंगा हेगड़े नाम के एक इंसान, उसके नेतृत्व में एपीको आंदोलन चला। और देश के अंदर, राजस्थान के अंदर एक खेजड़ली नामक गांव है, खेजड़ली, जोधपुर के अंदर, इसी नाम पर हिंदुस्तान के अंदर पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए एक खेजड़ली आंदोलन देश में चला था 12 सितंबर सन 1730 को। इतिहास में अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हिंदुस्तान में अमरता देवी के नेतृत्व में, वृक्षों को बचाने के लिए अमरता देवी के नेतृत्व में 363 विश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए। अमरता देवी के नेतृत्व में ये जो बलिदान हुआ था 363, एक तरह से बिश्नोई समाज के लोगों का पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था 12 सितंबर 1730 को। हर साल देश में 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस तक मनाया जाता है। और अमरता देवी के जो अंतिम शब्द थे ना, उन्होंने एक शब्द बोला था, अंतिम शब्द, कि एक कटा जो सिर है ना, एक कटा हुआ जो सिर है ना, वो एक कटा हुआ पेड़ से भी सस्ता होता है। आप हमारे पेड़ काटोगे, हम अपने सर एक तरह से कटवा लेंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान में पेड़ को नहीं कटने देंगे। तो देश में पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए हिंदुस्तान के एरिया में, हिंदुस्तान की धरा पर बहुत से आंदोलन समय समय पर चले। क्या देश की जनता ही एक तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन करती रहेंगे हमेशा रोड पर आकर? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? हिंदुस्तान में दुनिया भर के अधिनियम, दुनिया भर के एक्ट भारत के अंदर बनी है ना। वन संरक्षण अधिनियम बना है देश में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देश में बना है। कहाँ गए हमारे देश में सारे के सारे अधिनियम जो देश में प्रकृति को बचाने के लिए बनाए गए थे, वन्य जीव को संरक्षण के लिए बनाए गए थे, पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए थे? कहाँ गया देश में आर्टिकल डीपीएसपी का 48 का ए? तो आज अरावली के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार ऐसे ऐसे कानून देश में मतलब अनाउंस कर दिए जाते हैं, अब कभी ऐसा ना हो जाए कि 5 फुट से जिसकी ज्यादा हाइट है, 5 फुट से वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा, 6 फुट से जिसकी हाइट है वो शादी नहीं कर सकता। कभी ऐसा कानून ना हो जाए, बोलो जी मास्टर जी क्या बात कर रहे हो आप लोग, ऐसा कैसे? ऐसा ही हुआ है देश के अंदर। अभी हाल ही में आपने सुना होगा 20 नवंबर 2025 एक टीएन गोदा वर्मन केस, आपने सुना हो तो कभी, करंट में भी कुछ समय पहले। तो 20 नवंबर 2025 को सरकार की एक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो 100 मीटर है, 100 मीटर से नीचे जो अरावली है, 100 मीटर से हाइट की बात कर रहा हूं, 100 मीटर से नीचे जो अरावली है ना, उसको अरावली की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, वो अरावली नहीं है। मतलब 100 मीटर से ऊंची जो एक तरह से पहाड़ पर्वत है वो अरावली की कैटेगरी में हो गए, और जो नीचे है ना वो अरावली की कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो अरावली नहीं माना जाएगा। करो वहां पर खनन भाई। अरावली, अब आप लोग देखोगे ना, टोटल 692 किलोमीटर अरावली है। अब 692 किलोमीटर अरावली के अंदर 90% से ज्यादा अरावली का जो भाग है ना, वो 100 मीटर से नीचा ही है। अब देखना अपने इधर उधर, नियर डियर देयर, अपने गांव के आसपास, शहरों के आसपास, जो भी तुम्हें एक तरह से आपके आसपास में जो पहाड़ी मिलेंगे ना यहाँ पर, अगर तुम इस जोन में हो, झुंझुनू हो गया राजस्थान के अंदर, है ना, महेंद्रगढ़ हो गया,
गुड़गांवा हो गया, रेवाड़ी हो गया, ये आसपास में जो तुम देख पा रहे हो, ये जो पहाड़ पर्वत देख पा रहे हो ना, अरावली के हिस्से है। अब इनकी हाइट देखना आप लोग, तो ये ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, 100 मीटर से नीचे मिलेंगे। और इसको एक तरह से खत्म करने का प्लान, डिसीजन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कागजों के अंदर ले लिया गया है। और अगर ऐसा हो गया हिंदुस्तान में, तो हमारे देश के अंदर जो अरावली है ना, जो देश के अंदर आन बान मान सम्मान अरावली है, उसका 90% भाग हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा। एक सरकारी डाटे का अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं ना, 1975 से लेकर सन 2019 तक, 1975 से सन 2019 तक एक आंकड़े का अकॉर्डिंग बताऊं तो 8% अरावली हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है। अरावली नहीं है, 8% अरावली खत्म हो चुकी है। 1975 से 2019 तक 8% अरावली का तबाह हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कहां गई अरावली? उड़ा ले गए अरावली को ट्रकों में भर भर के भाई। तो ये कह रहे कि 100 मीटर से कम ऊंचे जो पर्वत होंगे वो अरावली की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इस टाइप का एक तरह से प्लान बना है ऐसा। तो और ऐसा ऐसा एक बार हुआ भी है, गोवा के अंदर एक बार डिसीजन लिया गया गोवा में कि जो नारियल का पेड़ होता है, नारियल का पेड़, वो नारियल का पेड़ पेड़ नहीं है, नारियल के पेड़ को पेड़ की कैटेगरी में नहीं रखा गया गोवा के अंदर। अमृता देवी ने तो कभी नहीं सोचा था हिंदुस्तान में, जब आंदोलन किया था पर्यावरण को बचाने के लिए, कि मैं छोटे पेड़ को बचाऊंगी, बड़े पेड़ को नहीं बचाऊंगी। बड़ा पेड़ तो एक तरह से हवा से हिलकर एक तरह से तुम्हें उल्टा देगा। हाँ, अमृता देवी ने कभी नहीं सोचा छोटे बड़े पेड़ में या पर्यावरण में या जीव जंतु में कोई उस समय भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने प्रकृति के एक तरह से संरक्षण किया था, प्रकृति के एक तरह से बचाने के लिए लड़ी थी अमृता देवी। और आज हमारे देश में हम डॉक्यूमेंट के अंदर प्रकृति को एक पैमाने के आधार पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि प्रकृति क्या अरावली होगी, क्या अरावली नहीं होगी। ऐसा कुछ है, मतलब कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। कल ने भाई साहब, यमुना नदी आजकल बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है, और यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है तो कल ने एक तरह से सरकारें ये भी कह देंगी कि भाई यमुना एक तरह से प्रदूषित हो चुकी है, तो यमुना नदी नहीं है, यमुना तो नाला है, नाला, और नाला तो गंदा ही होता है। इस टाइप का डिसीजन हो जाए तो ऐसी ऐसी हो रहा है आजकल। एक वेनिस है, वेनिस शहर इटली के अंदर, आपने सुना होगा, दिल्ली की सीएम साहिबा जी ने एक बात बोली कि वेनिस के अंदर जो नहर बहती है, हालांकि उन्होंने नहर यूज नहीं किया, उन्होंने नदी शब्द यूज किया, वो नहर है, बोलो वो नहर नहीं, वो नाला है साहब। पोल्यूशन दिल्ली के अंदर 400 पार हो चुका है, एक्यूआई के अंदर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 400-500 के समथिंग एक्यूआई पहुंच गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए भी भाई साहब रूल बन चुका है। रूल क्या बना है कि दिल्ली में पोल्यूशन खत्म हो जाएंगे, तंदूर बंद कर दो, और तंदूर बंद कर दिया, तंदूर बंद, पोल्यूशन बंद। दिल्ली में पोल्यूशन नहीं। अब तो तुम दिल्ली में छत पर चढ़कर भाई साहब कंचनजंगा की चोटी को आराम से देख सकते हो, आपको साफ दिखाई दे जाएंगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बंद हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में तंदूर बंद कर दिए, तंदूर का कोई यूज नहीं करेगा। इस टाइप के मास्टर स्ट्रोक खेले जा रहे भाई साहब। बोलो तंदूर बंद होने से पोल्यूशन बंद हो जाएगा क्या? मुर्गे में खुशी की लहर चल चुकी है, क्योंकि ना मुर्गा कटेगा ना तंदूर में सटेगा, मुर्गा तो खुश होगा। है। और ऐसा ही अरावली के साथ किया जा रहा अभी कि अरावली क्या है, अरावली को 100 मीटर से जो नीचा एक तरह से होगा, है ना, जो अरावली 100 मीटर से नीचा होगा उसको अरावली की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब अरावली के साथ ऐसे प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ किया जाएगा। आन बान मान सम्मान है अरावली। अरावली पहाड़ नहीं, अरावली रक्षा कवच है। अरावली ऊंचाई से नहीं, इतिहास से पहचानी जाती है। तो आज अरावली को पहचान के नहीं, संरक्षण की जरूरत है। राजस्थान के आन बान सम्मान है, राजस्थान की जीवन रेखा है अरावली। आप लोग भी सभी एक तरह से सोशल साइट के माध्यम से या मान लो फील्ड के अंदर आकर सभी हैशटैग का यूज करके, हैशटैग मैं भी अरावली हूँ, हैशटैग शेव अरावली या अरावली शेव या हैशटैग अरावली, आप भी अपना एक तरह से किसी भी तरीके से योगदान दे सकते हो। क्योंकि अगर अरावली को नुकसान हो गया ना, अगर अरावली एक तरह से समाप्त होगी, बहुत ही ज्यादा एक तरह से नेगेटिव पॉइंट हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। जैसे कि अरावली जो है ना, राजस्थान के अंदर अरावली 2 भागों में राजस्थान को बांटती है अरावली। जो मरुस्थलीकरण है ना अरावली के अंदर, डेजर्ट इलाका, थार डेजर्ट इलाका, उस थार डेजर्ट को बढ़ने से, यानी कि मरुस्थल को बढ़ने से अरावली श्रृंखला ने रोका है। अगर अरावली नहीं होगी तो मरुस्थलीकरण राजस्थान में बहुत बढ़ जाएगा, चला जाएगा भाई साहब मध्य प्रदेश तक। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, धूल भरी आंधियां एक तरह से पूरे भारत में फैलेंगी, गर्म हवा उत्तर भारत तक जाएंगी, जो वहां से डेजर्ट से गर्म हवा निकल के आ रही है उत्तर भारत तक जाएंगी। टेम्परेचर चेंज होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, हालत खराब होगी, अरावली तबाह हो जाएगा, जल संकट होगा, जल संकट होगा, सिंचाई सुविधा अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, एक तरह से कृषि को नुकसान होगा, और कृषि को नुकसान होगा तो आप लोग सभी जानते हो जीवन को नुकसान होगा। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, श्रृंखला ही नहीं रहेंगी, पेड़ पौधे जीव जंतु एक तरह से कहाँ रहेंगे, जैव विविधता अस्त व्यस्त हो जाएंगी, बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन होगा, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। और ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारे देश में पर्यावरण के जो एक्सपर्ट है ना, वो भी, उन्होंने भी एक तरह से बताया
कि अगर अरावली देश में से खत्म हो गया, अरावली को एक तरह से नुकसान हो गया, तो राजस्थान में तो सूखा निश्चित है, जलवायु भारत की चेंज होगी, और ये सब कुछ होगा। फिर आने वाले दिनों में कभी मंच सजेगा और मंच के ऊपर टेबल सजेंगे, और टेबल उस रूम में सजेंगे जिस रूम में एसी लगा होगा, और एसी के कमरे में बैठकर पर्यावरण को बचाने के लिए फिर हिंदुस्तान में क्या होगा, सम्मेलन सम्मेलन का खेल खेला जाएगा। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति समय के हिसाब से अपना बदला लेती है, और नुकसान क्या होता है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का, ये आप सभी लोग जानते होंगे। अभी करंट में कुछ समय पहले आपने उत्तराखंड में देखा होगा, आपने कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये सारी चीजें। तो आज उस अरावली को नुकसान एक तरह से होने की कोशिश की जा रही है। इतिहास के साथ जुड़ा हुआ अरावली, इतिहास है अरावली, काफी वीर गाथा जुड़ी हुई है इस अरावली श्रृंखला से। एक राजस्थान के महान कवि हुए थे कन्हैयालाल सेठिया, शायद आपने कभी सुना हो तो इनके बारे में। पाथल पित्थल नाम की उन्होंने एक कविता लिखी थी। और कन्हैयालाल सेठिया ये कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मुगलों की सेना के साथ, तो इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप एक तरह से अरावली के जंगलों में, अरावली की गोद में एक तरह से परिवार के साथ चले गए थे। तो एक बार महाराणा प्रताप ने सोचा कि मैं भी अकबर को पत्र लिख दूं, लेकिन सोचा मैं क्या जवाब दूंगा मेरी अरावली को, मैं क्या जवाब दूंगा चित्तौड़गढ़ को, और लोग मुझे एक तरह से फिर आगे भविष्य में किस रूप से देखेंगे अगर मैं अकबर को पत्र लिख दूंगा तो उस लाइन में भी कन्हैयालाल सेठिया ने क्या है, अरावली का जिक्र किया है। तो इतिहास के साथ भी कनेक्ट है अरावली, काफी वीर गाथा जुड़ी है अरावली से। महाराणा प्रताप जब जंगलों में थे, अरावली के एक तरह से गोद में थे, तो कन्हैयालाल सेठिया बोलता है कि पण लिखू किया जद देखे हे, अडावल उचो हियो लियो। राजस्थानी है। अडावल का मतलब होता है अरावली, कि मैं क्या लिखूं, मैं लिख तो दूं पत्र, लेकिन मैं अपनी अरावली को क्या जवाब दूंगा। कन्हैयालाल सेठिया एक बिंदास तरीके से लिखता है, अरे घास सारी रोटी बिलावड़ो ले भागो। ये जो कविता है ना, जब महाराणा प्रताप एक तरह से अरावली के गोद में उस समय थे इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद, उस समय उनकी जो स्थिति थी, उस समय का जो जीवन था, वो इस कविता में लिखा है। तो इतिहास के साथ भी कनेक्ट है। हिंदुस्तान में काफी खनिजों का एक तरह से भंडार अरावली, दुनिया भर की झीलें अरावली के अंदर, काफी नदियां, राजस्थान के अंदर दुनिया भर की नदियां अरावली श्रृंखला से निकलती है। अगर अरावली एक तरह से इसको नष्ट कर दिया जाएगा तो कहां से सिंचाई सुविधा उपलब्ध आएंगी, कहां से नदी बहेंगी, काफी नुकसान होगा, मरुस्थलीकरण 100% बढ़ेगा। तो इसलिए सेव अरावली, मैं भी अरावली हूं, हैशटैग का यूज करके आप लोग भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हो, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति को बचाना पड़ेगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़, रिजल्ट आप लोग सभी जानते हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।